सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रेरितों के कार्य, उसका 14वां अध्याय और अब उसके 8वें वचन से हम आगे पढ़ेंगे। और पिछले ऑडियो में हमने देखा कि पौलुस ने जब देखा कि अन्य जाति और यहूदी उनका अपमान और उन पर पथराव करने के लिए अपने सरदारों समेत उन पर दौड़े हैं, तो वो इस बात को जान गए और वो वहां से लुस्रा के लिए और आसपास के प्रदेशों में भाग गए। तो क्या यहां पर चेले डर गए? क्या पौलुस और बरनबास वहां डर गए? बिल्कुल भी नहीं। यहां पर हम देखते हैं कि जो पौलुस हैं और जो बरनबास हैं वो बड़े हियाव के साथ बेखौफ होकर बिना अपनी जान की परवाह किए हुए प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचार कर रहे हैं। और अन्य प्रेरित, चाहे वो पतरस हो चाहे वो और कोई हो, और हमने देखा स्टीफन ने भी कैसे बिल्कुल बेखौफ होकर बड़े हियाव के साथ यहूदियों के बीच में प्रचार किया और उन्होंने उन्हें पथरवा करके मार दिया। और हमने ये भी पढ़ा कि याकूब को हेरोदेस ने तलवार से वध कर दिया और पतरस को भी बंदी गृह में डलवाया। लेकिन यहां पर जो वो चले गए हैं, तो क्या उनका डरना यहां पर महसूस होता है कि पौलुस और बरनबास डर गए? बिल्कुल नहीं। ये जब हम प्रेरितों के कार्य का अध्ययन कर रहे हैं तो वहां जो चेले हैं, जो प्रेरित हैं, उनकी कार्य पद्धति को भी हम अध्ययन कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने किस प्रकार से प्रचार किया, कहां कहां उन्होंने अपने जानों की भी परवाह नहीं की, कहां कहां उन्होंने उत्पीड़न को सहा और कहां कहां वो अपनी जान बचाकर चले भी गए। तो यहां पर जो बात हुई है, बड़े हियाव के साथ उन्होंने उस देश में, उस शहर में बड़े हियाव से बेखौफ होकर परमेश्वर का प्रचार किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहां पर अब इनकार करने वाले, याद रखिएगा, इनकार करने वाले, जो लोग इनकार करने वाले हैं वो अब उन्हें पथरवा करके मारना चाहते हैं, इनका मन नहीं फिरेगा क्योंकि उन्होंने सुसमाचार सुन के भी इनकार कर दिया। तो अब हम अपनी जान को ऐसे लोगों के लिए जोखिम में नहीं डालेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय और उसके 17वें वचन में कहा है कि जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं वो उद्धार को प्राप्त कर चुके हैं और जिन्होंने मेरा इनकार किया है वो दोषी ठहराए जा चुके हैं। तो जिन्होंने सुसमाचार नहीं सुना है, तो हमारा कर्तव्य है, उन प्रेरितों का, उन चेलों का ये कर्तव्य था कि वो बेखौफ होकर, निडर होकर, पूरे हियाव के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार करें, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करें। लेकिन यदि वो इनकार करने वाले हो गए हैं, यानी सुसमाचार को सुन करके भी वो इनकार करने वाले हैं और वो आपके प्राणों की हानि कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अपने प्राणों की हानि मत करो, क्योंकि अब वो दोषी ठहराए जा चुके हैं। बल्कि अपने प्राणों को बहुमूल्य समझो, क्योंकि उनके द्वारा और बहुत सारी आत्माएं और बहुत सारे लोग सुसमाचार सुन सकते हैं। तो फिर उन इनकार करने वालों के लिए अपनी प्राण की हानि क्यों उठाएं? हाँ, जिन्हें हम सुसमाचार सुना रहे हैं और अभी हमें पता नहीं है कि वहां क्या होगा, अभी उन्होंने इनकार नहीं किया है, तो फिर हम अपने जान की भी बाजी लगा देंगे, अपने प्राणों की हानि भी उठाने में हम परहेज नहीं करेंगे। पूरे बेखौफ होकर हियाव के साथ हम उनके लिए प्रचार करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने इनकार कर दिया है तो फिर वो अब दोषी ठहर चुके हैं और दोषी ठहरे हुए लोगों के लिए अपनी जान की हानि करना वहां कोई अकलमंदी नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा है, तुम कबूतर के समान भोले और सांप के समान सतर्क बनो। तो यहां सतर्क और सतर्कता जरूरी है, और वहां यही पौलुस ने और बरनबास ने किया कि अब ये इनकार करने वाले लोग हमें पथरवा करके मारना चाहते हैं और हमें भी और बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुना सकते हैं, शहर शहर जाकर, जगह जगह जाकर। तो उन्होंने यही उचित समझा कि वो उस शहर से निकल जाएं, आसपास की जगहों में चले जाएं, और वो वहां से लुस्रा नामक शहर के लिए चले गए। तो यहां हम 8वें वचन से, प्रेरितों के कार्य 14वां अध्याय 8वें वचन से पढ़ते हैं। तो लुस्रा में हम देखते हैं कि लुस्रा में पहुंचते ही जो पौलुस हैं और जो बरनबास है वो रुके नहीं, और एज यूजुअल जो वो करने निकले थे, अपने प्रचार की यात्रा में शहर शहर, जगह जगह प्रभु के राज्य का प्रचार करने के लिए निकले थे, वो वहां पर वो कार्य करने लगे। और यहां हम देखते हैं कि वहां एक मनुष्य बैठा था जो पांवों से निर्बल था, वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस की बातों को देख रहा था, उसे बातें करते हुए सुन रहा था। तो हम देखते हैं पौलुस वहां प्रचार कर रहे हैं और वहां एक लंगड़ा है जो जन्म से है, वो पौलुस को सुन रहा था। तो पौलुस ने उसकी तरफ देखा, पौलुस ने उसकी ओर
टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। यानी पौलुस को आत्मा से अगुवाई हुई कि ये जो लंगड़ा है ये बड़े विश्वास के साथ हमारी तरफ देख रहा है और इसे विश्वास है कि ये चंगा हो सकता है। तब पौलुस बड़े ऊंचे शब्द से कहते हैं, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। ये वहां अद्भुत रीति से पौलुस के द्वारा एक लंगड़े को, जन्म के लंगड़े को चंगाई दी गई और वो उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुकानिया भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। तो यहां हम देखते हैं जो लुस्रा का जो शहर है, लुस्रा नामक जो शहर है, जिसे हम देखते हैं आज के समय में ये टर्की में ही है। इसे लाइस्ट्रा नाम से एक शहर है टर्की में, जो यहाँ हिंदी में लुस्रा के नाम से लिखा गया है। तो हम देखते हैं जो लुस्रा के जो लोग हैं ज्यादातर यूनानी लोग हैं, अन्य जातियों से हैं, देवी देवताओं के पूजा करने वाले, देवी देवताओं के पीछे चलने वाले लोग हैं। और उन्हीं के बीच में पौलुस और बरनबास प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। तो वहां पर जब यीशु के नाम से वो बड़ी चंगाई को वहां पर दिखाते हैं, तो वहां के जो लोग हैं, लुस्रा के जो लोग हैं, वो उन्हें अपने देवी देवताओं का रूप समझने लगते हैं और उनसे कहते हैं, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतरे हैं। उन्हें देवी देवता समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे देवता ही मनुष्यों के रूप में इस धरती पर आए हैं और वो उन्हें अपने देवताओं के नाम भी दे देते हैं। लोगों ने वहां पर बरनबास को ज्यूस नामक देवता का नाम दे दिया और पौलुस को हिरमेस नाम के देवता का नाम दे दिया। और जो ज्यूस देवता का जो मंदिर है, उसका जो पुजारी है, वो उसके नगर के सामने था। उसने क्या किया, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ उनके लिए बलिदान करना चाहा। यानी कि बरनबास को और पौलुस को देवता समझ के उनके लिए बलि चढ़ाने के लिए तैयारी करने लगे, उन पे फूल चढ़ाने की तैयारी करने लगे। और ये देखकर जो पौलुस और बरनबास हैं, या 14वें वचन में देखते हैं, परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरित ने जब ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया है। यानी कि यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस और बरनबास को जब देवताओं के तुल्य वहां के लोग ठहराने लगे, तो वो सच्चे लोग थे, वो परमेश्वर के लोग थे। उन लोगों ने उन्हें वहीं पर थाम दिया, उन्हें समझाने लगे कि ये मत करो, हम कोई देवता नहीं हैं, हम भी तुम्हारे ही तरह सामान्य मनुष्य हैं जो सुख और दुख के भागी होते हैं। और यही जो करैक्टर है, यही जो हम देखते हैं चेलों का और प्रेरितों का करैक्टर है कि वो अपने आप को ऊंचा नहीं करते थे। पतरस भी जब कुरनेलियस के घर जाता है, कुरनेलियस उसे दंडवत करके प्रणाम करना चाहता है, लेकिन पतरस उसे उठा लेते हैं और कहते हैं कि मैं भी तो तेरे ही तरह मनुष्य हूं, यदि तू दंडवत करके प्रणाम करना चाहता है तो परमेश्वर को कर। तो ये एक चरित्र है, ये एक करैक्टर है चेलों का, प्रेरितों का, कि उन्होंने कभी अपने आप को इस प्रकार से ऊंचा नहीं कराया। चाहते तो बरनबास और पौलुस वहां खूब ठाठ से रहते, उन लोगों की बलियां स्वीकार करते, एक देवता के रूप में उस शहर पे एक राजा की तरह राज्य करते, लेकिन उनका ये कार्य नहीं था। उन्हें तो दुख उठाना था, उन्हें तो प्रभु के सच्चे सुसमाचार का प्रचार करना था। वो आत्मा से परिपूर्ण थे, वो ये सब कार्य नहीं कर सकते थे। इसीलिए वो उन लोगों को समझाने लगे, हम तो मनुष्य हैं, सामान्य मनुष्य, हम तो यीशु के नाम से चमत्कार करते हैं, उस अद्भुत नाम से चमत्कार करते हैं। ये सारे कार्य तुम मत करो, बल्कि उस स्वर्ग के परमेश्वर की ओर फिरो, जिसका सुसमाचार सुनाने हम तुम्हारे पास आए हैं। और हम देखते हैं 18वें वचन में ये कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करें। तो बड़ी कठिनाई के साथ उन लोगों ने उन लोगों को वहां रोका कि भाई हम मनुष्य हैं, हमें देवता मत बनाओ, हम सामान्य मनुष्य हैं। और बड़ी कठिनाइयों से बड़ा समझाने के बाद वो समझे कि उन्हें उनके लिए बलिदान नहीं करना है। लेकिन आज हम देखते हैं जो प्रभु के नाम से बड़े बड़े
जो सेवकाई चला रहे हैं वो अपने नाम के आगे बड़ी बड़ी बातों को लगाते हैं। कोई नबी लगाता है, कोई प्रॉफिट लगाता है, कोई मैन ऑफ गॉड लगाता है, कोई कुछ लगाता है और वो अपनी आव भगत कराते हैं, ऊंचे ऊंचे स्थानों पर बैठते हैं। उन्होंने अपनी जो श्रेणी है वो प्रभु यीशु मसीह के समकक्ष या फिर पौलुस या बरनबास या पतरस या यूहन्ना उनके बराबर की अपनी श्रेणी बना रखी है और वो इस तरीके से लोगों के विश्वास के साथ खेलते हैं कि उनसे वो अपनी सेवा कराते हैं और बड़े बड़े आसनों पर बैठते हैं। यानी कि यहां हम देखते हैं जो चेले हैं वो अपने आप को नीचा कर रहे हैं, सामान्य मनुष्य बता रहे हैं, और यहां कुछ लोग अपने आप को परमेश्वर का जन बता रहे हैं। यहां तो ये नहीं कहा पौलुस ने कि मैं परमेश्वर का जन हूं, मैं परमेश्वर का जन हूं, मैं देवता नहीं हूं। यहां तो पौलुस ने नहीं कहा। पौलुस ने तो यह कहा मैं तो तुम्हारी तरह ही सुख दुख भोगने वाला सामान्य मनुष्य हूं। तो फिर कैसे लोग अपनी आव भगत कराने के लिए प्रभु के नाम का इस्तेमाल करते हैं? तो ये जानना होगा कि ये करैक्टर प्रचारकों का नहीं होता है, ये चरित्र प्रचारकों का नहीं होता है कि वो अपनी आव भगत कराएं, अपने लिए ऊंचे ऊंचे स्थान ढूंढे, अपने लिए रास्ते में अपने आप को नमस्कार करवाएं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये लोग कपटी हैं, ये लोग, जो प्रभु ने कहा 23वें अध्याय मत्ती के सुसमाचार में, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, उनके लिए यही शब्द प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया। और इनका उदाहरण देते हुए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा ये इस प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन तुम लोग जो मेरे पीछे चलते हो इस प्रकार के कार्य मत करना, बल्कि तुम में कोई बड़ा या छोटा ना हो। जो अपने आप को इस धरती पर यहां छोटा करेगा उसे स्वर्ग के राज्य में बड़ा किया जाएगा, और जो अपने आप को इस धरती पर एक दूसरे के सामने बड़ा किया करेगा उसे स्वर्ग के राज्य में छोटा किया जाएगा। तो ये इस प्रकार का कैरेक्टर हम देखते हैं कि यहां पर जो पौलुस हैं, जो बरनबास हैं, इस तरीके से उन लोगों को समझाते हैं। उन्हें कहते हैं नहीं, हम कोई देवता नहीं हैं, ये कार्य तो हम सर्व सामर्थ्य के नाम से कर सकते हैं, ये कार्य तो हम सर्व सामर्थ्य के नाम से करते हैं, हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं। और यदि तुम भी सच्चे मन से अपने मनों को फिराकर स्वर्गीय परमेश्वर की ओर फिरोगे और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मानोगे तो ये कार्य भी तुम उसके नाम से कर पाओगे। ये सुसमाचार वो वहां पर फैला रहे थे और लोगों को गलतफहमी में जो लोग पड़े हुए थे वो उनकी दूर कर रहे थे। तो ये कैरेक्टर है मसीही विश्वासियों के, प्रेरितों का। ये बड़े बड़े बाबाओं का नहीं, जो थोड़ी बहुत जो आश्चर्यक्रम दिखा के, जो जादू और ये सब दिखा करके अपने आप को भगवान के तुल्य बनाने लगते हैं। और यही मसीही विश्वासियों में जो झूठे प्रचारक हैं, जो सो कॉल्ड प्रचारक हैं, वो इस प्रकार के कुछ झूठी बातें फैला करके अपने आप को इसी प्रकार से चमकवा रहे हैं, अपनी सेवकाई को चमकवा रहे हैं। तो यहां पर हम देखते हैं 19वें वचन में, परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियुम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। तो यहां पर हम देखते हैं कि लुस्रा में पौलुस और बरनबास प्रचार कर रहे हैं, लेकिन यहूदी जो अंताकिया, जो पिसिदिकिया का जो अंताकिया है, वहां के यहूदी और इकुनियुम के जो लोग थे जिन्होंने उन्हें शहर से बाहर कर दिया था, उन लोगों को चैन नहीं मिला और वो पीछे पौलुस के पीछे यहां लुस्रा में भी आ गए। और उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने वहां के लोगों को भड़काया, उन लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया। पौलुस पर सारा शहर मिलकर के पथराव कर रहा है और यहां हम देखते हैं और पौलुस को मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। तो कितनी बड़ी बड़ी तकलीफों को यहां जो चेले हैं, जो प्रेरित हैं, वहां झेलते हैं और प्रभु के नाम का प्रचार कर रहे हैं। वहां उन्हें क्या किया जा रहा है? पथरवा करके मारा जा रहा है, और इतना मारा जा रहा है कि वो मारने वाले समझ रहे हैं कि वो मर गया है, क्योंकि वहां पौलुस ने बचने के लिए कोई ना कोई युक्ति निकाली होगी, क्योंकि वो जानता था मैं यहां मरने नहीं आया हूं, मैं यहां कोई आत्महत्या करने थोड़ी आया हूं, लेकिन मुझे प्रभु के लिए भी और काम करने, ये इनकार करने वाले मुझे ना मारे। तो वहां पौलुस ने युक्ति निकाली और इस तरीके से अपने शरीर को शिथिल कर दिया होगा जिससे वो लोग ये समझे होंगे कि पौलुस मर गया, और उसको घसीटते हुए नगर के बाहर ले आए। पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तब वे लोग चले गए। यानी कि चेले आए, जब चेलों ने देखा, जो लोग उस पर विश्वास करते थे, पौलुस और बरनबास की बातों पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने अपना उद्धारकर्ता करके मान लिया था, वो लोग आते हैं
और वहां पौलुस को बचा करके ले जाते हैं। और हम देखते हैं दूसरे दिन बरनबास के साथ पौलुस दिरबे शहर की तरफ चला जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं लुस्रा में इस प्रकार से अन्य जातियों के बीच में पौलुस और बरनबास ने वहां प्रचार किया और यहूदियों ने वहां भी उन्हें पथरवा करके जो है मारा और शहर से बाहर निकाल दिया। और फिर वो दिरबे को चले गए। दिरबे एक दूसरा शहर है, ये भी आज टर्की में ही पाया जाता है, जिसे हम डरबे शहर बोलते हैं। और ये लुस्रा के विषय में मैंने आपको बताया है। लाइस्ट्रा नाम का एक शहर आज भी टर्की में पाया जाता है। ये दोनों शहर आपस में आसपास हैं। तो फिर वो दिरबे की तरफ चले जाते हैं, यानी कि अपने कार्य को नहीं रोक लें कि वहां जाकर मुझे कोई पथरवा कर देगा या वहां जाकर कोई मुझे मार देगा। उन्हें अपनी जान का खौफ नहीं है, लेकिन वो अपनी सतर्कता के साथ परमेश्वर के वचन को का प्रचार करने में लगे हुए हैं। यही जो कार्य पद्धति है, यही वचन का प्रचार करने का जो तरीका है, वो हम प्रेरितों के कार्यों से सीखते हैं। और किन किन परिस्थितियों में किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को प्रभु के लिए न्यौछावर कर दिया, ये भी हम देखते हैं। और ये भी हम देखते हैं कि जो चेले हैं, उन्होंने वहां कोई धन संपत्ति, आश्रम या बहुत बड़े बड़े जो जमीनें हैं, वो अपने लिए अर्जित नहीं करी, बल्कि जो भी कुछ किया कलीसिया के लिए किया। और वो जिंदगी भर जो जीवन उन्होंने जिया, वो खुशहाली वाला नहीं बल्कि परेशानी वाला, बदहाली वाला, जगह जगह शहर शहर घूमने वाला, कभी इस शहर कभी उस शहर, कभी उस जगह कभी उस जगह। उनकी ये प्रायोरिटी नहीं थी कि वो एक जगह बैठ जाए और वहां एक कलीसिया बनाए और उसके बिशप बन जाए और फिर बाकी कलीसियाओं से जो है, बाकी की जो कलीसियाएं उनसे जो है अपनी जीविका चलाएं और खूब बड़े आनंद से रहें। उनका काम ये नहीं था, बल्कि पौलुस के भी जीवन को हम देखते हैं, जगह जगह जा करके वो तरीके दूर दूर जा करके अपने आप को खतरों में डाल करके वो कलीसियां स्थापित करता था और वो फिर वहां से आगे बढ़ जाता था। कलीसिया स्थापित करता था और आगे बढ़ जाता था। तो यहां पर हमने यहाँ 20वें वचन तक का अध्ययन किया है। 16 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है। तो आगे हम अगली रिकॉर्डिंग में बात करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।